अब जल्दी से हम खा लेते हैं, उसके बाद हम वापस से कॉलेज चले जाएंगे क्योंकि बहुत जल्दी आ गया लगता है। कोई भी अभी नहीं आया है। कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये देखो, तुम्हें इसमें से क्या पसंद है? देखो, मुझे तो नहीं पता तुम्हारी पसंद की क्या है। मुझे जो पसंद है मैंने वही ऑर्डर कर दिया है। अब तुम्हें जो पसंद है वो तुम खा लो। वैसे तुम्हारा थैंक यू। वो क्या है ना, सुबह से मैं भूखी थी, मैं ब्रेकफास्ट करके आई नहीं थी, इसीलिए चलो कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पर खा लूंगी तो कम से कम मुझे भूख नहीं लगेगी। हाँ क्यों नहीं, इसीलिए तो मैंने मंगाया है क्योंकि मैं भी ब्रेकफास्ट करके नहीं आया था। मुझे लगा था कि कॉलेज स्टार्ट हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर तो अभी कोई आया भी नहीं है। चलो खाते हैं। जे हो, तुम देख रहे हो ना कि तुम्हारे डैड का बार बार कॉल आ रहा है, तुम पिक क्यों नहीं कर रहे हो? देखो तुम उठा लो। वैसे भी मुझे लगता है कोई जरूरी काम होगा, इसलिए वो तुम्हें बार बार कॉल कर रहे हैं। लो उठा लो। देखो आयु, मुझे नहीं पसंद है कि खाने के वक्त कोई मुझे डिस्टर्ब करे, अब वो चाहे मेरे डैड हो या फिर कोई भी। ओके फाइन, वैसे भी तुम्हारे डैड है, तुम्हारा फोन है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें उठाना हो तो उठाओ, कोई बात नहीं, मैं तो अपना खा रही हूँ। एनीवे, लेकिन हाँ तुम उठाकर एक बार बात कर लेना, शायद इम्पोर्टेंट कॉल था। डोंट वरी, मुझे पता है कि मुझे डैड से कैसे बात करनी है, क्योंकि मैं जानता हूँ डैड मुझे डांटेंगे क्योंकि उन्हें बस डांटने का बहाना चाहिए होता है। एनीवे, बाद में उनसे बात कर लूंगा, वैसे भी डांट खाना ही है। जी हो, मुझे पता था कि तुम यहीं पर होगे। मैंने तुम्हारे डैड से पूछा भी था, तुम्हारे डैड तुम्हें कॉल लगा रहे थे ये जानने के लिए कि तुम कहाँ हो, लेकिन तुमने किसी को नहीं बताया और तुम्हारा फोन यहीं पर रखा है, तो तुमने अपने डैड का कॉल क्यों नहीं रिसीव किया? वो तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, तुम उनसे आराम से बात कर लो, उसके बाद जो करना होगा वो करना। देखो तुम्हारा जो भी नाम है मुझे नहीं पता, मैं भूल गई तुम्हारा नाम, लेकिन तुम्हें जेहोप से क्या काम है और जेहोप के डैड उससे क्या इंपॉर्टेंट बात करेंगे? तो मुझे जरा बता सकती हो कि वो क्या बात करने वाले हैं? मिस आयु, देखिए आपको जो भी बात करनी होगी बाद में जेहोप से कर लेना, फिलहाल उसे उसके डैड से बात करने दो। जेहोप तुम अभी अपने डैड को कॉल लगाओ और उनसे बात करो, वो तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। प्लीज शांत हो जाओ तुम दोनों। देखो मैं खा चुका हूँ और मैं डैड से भी बात कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। वैसे ऐसी कौन सी बात है जो मुझे करना इम्पोर्टेंट है? देखो वो तो बात तुम्हें तभी पता चलेगी जब तुम अपने डैड से बात करोगे। और हाँ ये समझ लो कि वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने वाले हैं, तो उनसे बात कर लो थोड़ा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तुमसे पहली बार मिला हूँ, वहाँ पार्टी में मिला, फिर उसके बाद कभी तुमसे नहीं मिला, और तुम कह रही हो कि तुम बता रही हो कि मुझे अपने डैड से बात करनी है, वो भी इम्पोर्टेंट बात। ओके फाइन, मैं कर लूंगा। हाँ जल्दी कर लो। वैसे भी अब मुझे जाना है, मुझे बस इतना ही बताना था। तुम अपने डैड से बात कर लो, उसके बाद तुम्हें सारा मसला समझ में आ जाएगा कि बात क्या है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कई बार मैंने कॉल भी किया, तुमने बस एक ही बार रिसीव किया था, तब से नहीं किया। मैं कितना परेशान हो गया था। एक्चुअली मेरा फोन डेड हो गया था, तो बस इसीलिए मैं आपका फोन रिसीव नहीं कर पाया, बट कोई बात नहीं, अब तो आ गया ना। बताइए आपको क्या बात करनी थी? काफी इम्पोर्टेंट बात होगी इसीलिए आपने बुलाया। हाँ तुमने सही कहा, बहुत इम्पोर्टेंट बात है और इसीलिए मैंने तुम्हें ऐसे बुलाया। एनीवे चलो अब मैं तुम्हें अपनी बात कहता हूँ। देखिए सर, अगर आप फिर से वही बात दोहराएंगे कि मैं ताई को छोड़ दूँ तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि मैं आपकी बात कभी नहीं सुन सकता। आई एम सॉरी। नहीं डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा। इनफैक्ट मैं तो तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। क्या सॉरी? लेकिन किस लिए? मतलब आपने ऐसा क्या किया जो आप सॉरी बोल रहे हैं? क्योंकि मेरा
सॉरी बोलना बनता है। मैंने तुम लोगों को बहुत हर्ट किया है। इनफैक्ट मैंने अपनी बेटी को बहुत ज्यादा ही हर्ट कर दिया। मैं अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे नाराज रहे। मैंने उसे माफ कर दिया। प्लीज अब उससे बोलो कि वो भी मुझे माफ कर दे। देखिए उसने आपको कब का माफ कर दिया है। वो बस ये चाहती थी कि आप उसको माफ कर दो और इसीलिए वो बहुत परेशान रहती है। अच्छा वो आपने भी माफ कर दिया। क्या सच में उसने मुझे माफ कर दिया? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। पर बेटा मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ। अगर तुम दोनों वो कर दोगे तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। मैं तुम लोगों से इस बात से नाराज नहीं था कि तुम दोनों ने शादी कर ली। मैं इस बात से नाराज था क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपनी बेटी की शादी अपनी आंखों के सामने देखूं, लेकिन तुम लोगों ने भाग के कर ली। तो आप क्या बोलना चाहते हैं? प्लीज थोड़ा साफ साफ बोलिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या चाहते हैं, आप क्या करवाने वाले हैं? देखो बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी और ताई की शादी फिर से हो, वो भी हमारे सामने, पूरी दुनिया के सामने, ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि मेरी बेटी की शादी हुई है। और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाया था कि मैं तुम्हें ये सब बता सकूं। आप ये क्या बोल रहे हैं? देखिए अब एक बार हो गई, दोबारा करने की क्या जरूरत है? और अब तो सब कुछ ठीक है ना, आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और ताई भी एक्सेप्ट कर रही है, सब एकदम ठीक है, तो आप शादी क्यों करवा रहे हैं फिर से? बेटा आई रिक्वेस्ट यू प्लीज मेरी बात सुन लो, मुझे अपनी बेटी की शादी देखनी है। तुम्हें नहीं पता मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए क्या क्या सोच रखा था, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। अब तो मैंने तुम्हें एक्सेप्ट भी कर लिया है, तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते क्या? पर सर मेरी बात तो सुनिए, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। बेटा मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ, प्लीज तुम भी मुझे अपना डैड समझो प्लीज। और मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ, मुझे बस इतना ही चाहिए, प्लीज इतना तो कर दो मेरे लिए। ओह नो अब मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बहुत बुरा फंस गया। वो तो झूठी शादी थी, लेकिन अगर अब करूँगा तो रियल हो जाएगी। बेटा तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? प्लीज अपना आंसर दे दो। देखो कोई प्रॉब्लम हो तो भी मुझे बता दो, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? वो डैड एक्चुअली क्या है, हम अकेले फैसला नहीं ले सकते ना, ताई को भी बताना पड़ेगा। अगर वो चाहेगी तो फिर मैं तैयार हूँ। नो प्रॉब्लम, मैं वेट कर लूंगा। तुम ताई से पूछ लो, उसके बाद मुझे बताना। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ताई हाँ ही बोलेगी, क्योंकि मैं बस उसकी शादी देखना चाहता हूँ। मैं बस इतना ही चाहता हूँ। जी मैं उसे पूछकर आपको बताऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। और आपने पहली बार कुछ मांगा है तो देना तो पड़ेगा ना। बेटा तुम मुझे गलत मत समझना, मैं बस अपने डैड होने का हक मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं बस अपनी बेटी की शादी देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा बोला। मैं बस इतना ही चाहता हूँ, प्लीज तुम मेरी बात सुन लो और ताई को भी मना लेना। मैं चाहता हूँ ऐसा ही। एंड आई होप कि तुम ताई को मना लोगे। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मुझे कॉल करके बता देना। मैं सच में तुम्हारे कॉल का वेट करूंगा। तुम जल्दी से कॉल करके मुझे बता देना। और अब तुम जाओ और ताई को मनाओ, ओके? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या हुआ, तुम बहुत शॉक लग रहे हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता दो, मैं समझूंगा तुम्हारी प्रॉब्लम। तुम बताओ तो। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस ये सोच रहा था कि इस बात सुनने के बाद ताई का रिएक्शन क्या होगा। रिएक्शन क्या होगा? ये पहली बार थोड़ी ना है, ये तो दूसरी बार है ना। अब तो वो और खुश हो जाएगी, पूरी दुनिया के सामने तुम दोनों की शादी होगी। मैं भी बहुत खुश हुई जानकर। हमें निकलना होगा। मैंने कहाँ देर की, तुमने ही देर की है। मैं तो इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, पता नहीं किस काम में लगे हो। ओके फाइन शांत हो जाओ। वैसे मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं वापस से अपनी वही लाइफ जीने वाली हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ तो रहना नहीं था। अच्छा है कि मैं तुमसे दूर रहूंगी। पता नहीं तुम्हें मुझसे क्या चिढ़ है। खैर कोई मतलब नहीं है इससे। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें कॉलेज में कोई भी परेशान करेगा तो तुम मुझे आकर बता देना, ओके? हाँ बिल्कुल बॉडीगार्ड जी, हमेशा आप ही तो हेल्प करते हो ना मेरी। मैं जब भी मुसीबत में होती आप ही तो आते हो बचाने। मैं सब कुछ खुद ही हैंडल कर लेती हूँ और अभी भी कर लूंगी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। खुशी हुई। मैंने इस कॉलेज को बहुत मिस किया। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इनफैक्ट मैंने तुम लोगों को बहुत मिस किया। तुम लोग नहीं रहते थे ना तो कॉलेज नहीं लगता था। चलो अच्छा है कि तुम लोग वापस आ गए हो। सच में मुझे भी। वैसे अभी तो कोई भी नहीं आया है, सिर्फ मैं ही आई हूँ। अभी बाकी लोग अभी नहीं आए हैं। हाँ देखने में तो ऐसा ही लगता है कि अभी कोई भी नहीं आया है। कोई बात नहीं, तुम जाओ अपने क्लास में। और हाँ जब सब लोग आ जाएंगे तो सबको बोलना कि हॉल में आ जाए। क्या हॉल? लेकिन क्यों सर? मतलब कोई जरूरी काम है क्या? कोई
अनाउंसमेंट करनी है क्या? बताइए। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन वो सब तुम्हें हॉल में ही पता चलेगा। जब सबको पता चलेगा तो तुम भी जान जाओगी। ओके सर, आपका काम हो जाएगा। जब मेरे पार्टनर्स आ जाएंगे तो मैं उन सबको लेकर हॉल में चली आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। बाय सर, गुड बाय। ओके बाय, तुम भी जाओ अपने रूम में। जिमिन, मैं आखिरी बार फिर से बता रहा हूँ तुम्हें, अगर कोई भी परेशान करेगा तो तुम मुझे सीधे आकर बता देना। फाइन, समझ गई, मैं तुम्हें बता दूंगी। खुश? और वैसे भी मुझे नहीं लगता कोई मुझे परेशान करेगा, मेरी फ्रेंड है, और वैसे भी मैं खुद ही निपट लेती हूँ। हाँ, समझ गया, तुम बहुत पावरफुल हो, लेकिन फिर भी मुझे बता देना, मुझे टेंशन होती है तुम्हारी। हाँ ठीक है, बता दूंगी। अब तुम फिक्र मत करो, मैं जा रही हूँ, बाय। फिर उसके बाद योंगी जिमिन को बाय बोलता है और फिर अपने रूम के लिए निकल जाता है, और इधर जिमिन भी अपने रूम पे चली जाती है। Oh my God, क्या मैं जल्दी आ गई? यहाँ पर तो कोई नजर नहीं आ रहा, शायद अंदर होंगे। मुझे दरवाजा खोलकर देखना चाहिए, मैं देखती हूँ। अरे जिमिन, हाय, तुम आ गई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मैं यहाँ पर अकेली थी। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं बहुत बोर हो रही थी। आओ बैठो, इसको छोड़ो, ये मुझे दे दो, मैं मदद करती हूँ। इधर आ जाओ तुम। तुम्हें पता है मैं कितनी देर से किसी का वेट कर रही थी। मैं चाहती थी कि कोई तो आ जाए, मैं अकेले बैठी हुई थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। ओह, तो इसका मतलब हम दो ही लोग हैं। इसका मतलब ना रोज आई है और नहीं आयु। इसका मतलब हम सिर्फ दो ही हैं। ओहो, क्या बातें हो रही है यहाँ पे। मैं भी आ गई। मेरी बात हो रही थी क्या? तुम लोग मेरा इंतजार कर रही थी? मैं तो बहुत पहले आ गई थी, लेकिन मैंने देखा कि रूम में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं वापस चली गई। हाँ, हम दोनों अभी आए हैं। इसका मतलब तुम पहले आ गई थी। कोई बात नहीं, चलो अब सब कुछ सेटअप कर लेते हैं। बस रोज की कमी है, रोज आ जाना, उसके बाद हमारी टीम वापस से पूरी हो जाएगी। जंकुक भी नहीं आया। मैंने उसको कॉल किया था, उसने कोई आंसर नहीं किया। इनफैक्ट वो सुबह से गायब है। डोंट वरी, वो आ जाएगा, और वैसे भी वो कोई बच्चा नहीं है, वो आ जाएगा, तुम फिक्र मत करो। हे गर्ल्स, मैं आ गई। मैं इंतजार कर रही थी तुम लोग। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरे आने से पहले ही तुम लोग यहाँ पर आ गई, वरना मैं तो बोर हो जाती अकेले। सही कहा, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम्हारी बात हो रही थी कि तुम कब आओगी। अच्छा हुआ तुम भी आ गई। आओ बैठो। सच में यार, मैंने तुम लोगों को बहुत ज्यादा मिस किया। इनफैक्ट तुम लोग तो अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो, तो ये भूल ही जाते हो कि तुम्हारी एक और फ्रेंड भी है। रोज तुम तो अच्छे से जानती हो कि क्या हुआ था। तुम भी जानती हो हमारी लाइफ में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी, इसीलिए हम लोग बिजी हो गए थे। अरे मजाक था, मैं जानती हूँ तुम दोनों की लाइफ में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, इसलिए तुम लोग बिजी थी। कोई बात नहीं, ये सब छोड़ो, इतनी देर बाद मिले, कम से कम एक हग तो कर ही सकते हैं ना। वहाँ पर कोई अनाउंसमेंट होगी, तो फिर चलो वहाँ। क्या कहा? अनाउंसमेंट? लेकिन कैसे अनाउंसमेंट? अब कौन सी अनाउंसमेंट करने वाले हैं? खैर कोई बात नहीं, बुलाया है तो जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं। फिर उसके बाद वो चारों वहाँ से चली जाती हैं। जंकुक, क्या तू यहाँ पर बैठा है? मैं तुझे अंदर ढूंढ रहा था। मुझे लगा कि तू रूम में चला गया होगा, लेकिन तू यहाँ पर बैठा है, क्या हुआ? क्या हुआ यार? तू काफी सैड लग रहा है और काफी परेशान भी लग रहा है। किसी से कोई बहस हुई है क्या? तू मुझे बता ना। तू मुझे नहीं बताएगा? देख, मैं तेरा दोस्त हूँ, तू मुझसे शेयर कर सकता है, मुझसे क्यों छुपा रहा है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझे अब चलना चाहिए। चलो हम लोग चलते हैं रूम में। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ कि नहीं, ये बताओ। अगर दोस्त हूँ तो तुम मुझसे अपनी परेशानी शेयर करो, वरना कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। अरे